चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अमनीश बेटा, हिंदी में इसे बोलेंगे, हाँ सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए यस एपी, सर। एपी में क्या होगा, कोई भी सीरीज डिटरमाइन करने के लिए आपको मिनिमम 3 टर्म पता होने चाहिए। कितने टर्म पता होने चाहिए? 3 टर्म, T1 T2 T3। ये 3 टर्म एपी में है तो कंडीशन होती है T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स T2 इक्वल टू T1 प्लस T3, यानी कि मिड वाले का ट्वाइस इक्वल टू रिमेनिंग 2 टर्म का सम। इससे आप ऐसे भी रिजल्ट याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं बोला जा रहा है एबीसी एपी में है तो आप क्या याद, यस सर। हाँ बताएं, बताइए बेटा। 2b इक्वल टू सॉरी 2b इक्वल a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी, फिर से हम लिख देते हैं। और अगर जीपी में बोल दे एबीसी जीपी में तो कंडीशन आप क्या लगाएंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सेम चीज अगर एचपी की बात हो तो एचपी के लिए होता है बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। इसको कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा पहली चीज तो, ये 3 चीजें जी आप सर। याद रखेंगे। अब जैसे हम आपको एग्जांपल में पूछें, अगर हम बोल दें आपसे कि 2 3 माइनस एक्स और 5 आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ एक्स, देन एक्स इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे बेटा? मिड वाले का ट्वाइस इक्वल रिमेनिंग 2 टर्म का सम। इसका मतलब कितना आया? 6 माइनस 2x इक्वल कितना आ गया शशकांत बेटा? 7। तो 2x इक्वल कितना आ गया? माइनस का 1, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, यानी कि x की वैल्यू आई माइनस हाफ। माइनस आएगी प्लस आएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लस आएगा बेटा? नहीं, माइनस ही आएगा। क्यों माइनस आएगा? ठीक है, माइनस हाफ। ठीक है, करिएगा जरा, इतना नोट करिएगा इतना जल्दी से। इसके बाद जब ये चीज आपको पता चली तो आप कुछ रिजल्ट याद रखिए। एपी जो जर्नल एपी होती है आपके पास, उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, फोर्थ ए प्लस 3d होगा, फिफ्थ ए प्लस 4d होगा। ऐसे टर्म आपके पास ये चलते जाए। यहां पर जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम पद। ये आपके पास ए होता है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में इसी को बोला जाता है सर्वांतर। क्या बोलते हैं बेटा? सर्वांतर। इसको आप डी से लिखते हो। डी होता कितना है? कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, चाहे आप T2 माइनस T1 कर लीजिएगा, चाहे Tn माइनस Tn माइनस 1 कर लीजिएगा। इसी तरीके से अब हमें एक टर्म याद करना है, nth टर्म, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरू से nवां पद। तो शुरू से nवां पद होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट टर्म,
हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद। तो इसका फार्मूला बेटा होता है n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो n है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और उसमें जो n था ये nth टर्म है, मतलब कि टर्म नंबर। दोनों में अंतर है, ये टर्म नंबर है जैसे तीसरा पद, और ये सीरीज में जो टोटल पद होंगे उसकी संख्या है। इसके बाद आता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि अंत से nवां पद। सर हाँ ये बताइए कि जैसे वो एक एपी में ही वो होता है 1-3D, फिर 1 ये कौन सी एपी है? अरे 1-2। रुकिए तो यार, चलने तो दो मैं वहां तक। nth से nवां पद, तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे n-1 इंटू डी। ये शुरू से nवां पद है, ये अंत से nवां पद है। तो पहले तो इतना नोट करिएगा, फिर इससे जो रिजल्ट आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा देखिएगा, पहली चीज, पहला रिजल्ट तो आपने निकाला कि Tn इक्वल, बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब हुआ ये nd, मतलब या dn प्लस a माइनस डी। तो पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि जो tn होता है इज लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इन n, यानी कि tn n के पदों में रेखीय फलन है। इतनी बात समझिए, क्योंकि n की पावर कितनी आई, 1 आई है। एक पॉइंट ये याद रखेंगे पहला। दूसरी चीज, आपने एक चीज यहां पर देखी कि tn जब आपने बिगिनिंग से लिया तो वैल्यू कितनी आई थी, फार्मूला आया था a प्लस n-1 इंटू डी। इसी tn को जब आप एंड से लोगे, लास्ट से, तब फार्मूला आया था n-1 इंटू डी। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, यानी कि शुरू से nवां पद प्लस अंत से nवें पद का योगफल हमेशा कितना आता है बेटा, a प्लस n। और ये हमेशा एक क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि अचर। तो कोई भी समांतर श्रेणी, जैसे हमने एक एग्जांपल टाइप से 2, 5, 8, 11, 14, 17 ले ली, आप इसका सम करिएगा तो आपको 19 मिलेगा। अगर आप ये फर्स्ट और फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट शुरू से दूसरे और अंत से दूसरे पद का सम करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा बेटा, 19। शुरू से, हाँ इस तरीके से शुरू से तीसरा और अंत से तीसरे पद का भी सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 19। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे कि समांतर श्रेणी में शुरू से nवें और अंत से nवें पद का योगफल सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वो इक्वल किसके होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तिवारी बेटा इतनी चीज क्लियर। अब यस सर। ठीक, अब टीएन पर कुछ क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट आप और याद अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन तो रिजल्ट आप ये याद रखेंगे, कभी भी आपको किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और एंड क्यूआ पद पी दिया हो, मतलब क्या हुआ, आपस में ये इंटरचेंज हुए हो, तो आप याद रखेंगे देन आर्थ टर्म क्या होता है बेटा, P प्लस क्यू माइनस आर। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसी का एक सब रिजल्ट भी बनकर आता है, वो क्या बनकर आता है, अगर आपको पीवा पद Q एंड क्यूआ पद P दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए P प्लस क्यूआ पद, तो आप कितना बोल देंगे बेटा, 0। क्यों,
क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होगी पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 100 और 100वां पद 10 है, तो उसका 200वां पद कितना होगा? बताएं तिवारी कितना होगा? क्या करेंगे आप? करेंगे P प्लस क्यू माइनस आर। P कितना है ये, और Q क्या है ये है, और R कितना है ये है। तो सितांशु बेटा क्या आएगा? 10 प्लस 100 माइनस 200, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 90। इसी तरीके से हम आपसे बोल दें किसी समांतर श्रेणी का 13वां पद 50 और 50वां पद 13 है, तो उस समांतर श्रेणी का 63 टर्म क्या होगा? तो P प्लस क्यू माइनस आर। P की वैल्यू 13, Q की वैल्यू 50, R की वैल्यू 63। तो आप क्या कर देंगे? 13 प्लस 50 माइनस 63, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई? 0। इतनी बात समझ पा रहे हैं? वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आप ऐसे करेंगे। तो इन दो रिजल्ट को आप अपने पास नोट बना रहे हैं जहां, वहां पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये एग्जांपल भी हमने 2 करके दिखा दिए। इस टाइप के और भी आपको सीट में जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आई थिंक आप कर ले जाए। चलिए, इसके बाद हो गया बेटा यहां तक? अब देखिएगा, अगर आपको कभी ऐसा दिया हो कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/Q, क्यूवां पद 1/P, तो आपसे पूछा जाए उस समांतर श्रेणी का पी क्यूवां पद कितना होगा? पी क्यूवां पद कितना होगा? तो कितना होगा सितांशु बेटा? तो आप याद रखेंगे ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। इसको आप याद कर लीजिएगा, हम करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे किया करें? आप P और Q की कुछ वैल्यू मान लिया करें। P और Q की कुछ वैल्यू, मतलब आपने मान लिया P बराबर 1 और Q बराबर 2, तो इसका मतलब वो कह रहा है पहला पद कितना होगा बेटा? 1/2 होगा, और दूसरा पद कितना होगा? 1/1 होगा। तो फिर आपसे 1 और 2 यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है? दूसरा टर्म कितना होगा? तो दूसरा टर्म कितना आ रहा है आप देखिएगा खुद ही। दूसरा टर्म कितना आया था? 1 आया था। तो इसका रिजल्ट आप याद रखेंगे 1। इसी तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि किसी समांतर श्रेणी में पीवे पद का Q टाइम्स और क्यूए पद का P टाइम्स अगर बराबर है, तो उस केस में भी TPQ की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 1 बनेगी। ये चीज भी आप कर सकते हैं। वही है, हमने Q का इधर प्रोडक्ट कर दिया, P का इधर कर दिया, तो वैल्यू 1 थी, वो बराबर होगी, तो ये चीज इतनी रहेगी। ये चीज भी आप याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। हम अगर आपसे ये बोले कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 9 और 9th टर्म 1/4, सॉरी चौथा टर्म 1/9 और 9th टर्म 1/4 है, तो सितांशु बेटा 36 टर्म कितना होगा? 1। 36 टर्म कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब हम बढ़ते हैं सम की तरफ, फिर और भी ट्रिक डिस्कस करेंगे, पहले हम सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सम ऑफ n terms of NAP, एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो बेटा इसके 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी। और एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n। जब अंतिम पद दिया होगा तो ये लगाएंगे, जब फर्स्ट टर्म पता होगा, अंतिम पद नहीं पता होगा तो आप ये वाला लगा देंगे। अब यहाँ इसमें भी क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। पहली चीज, पहला रिजल्ट क्या बनेगा, हम एक एक चीज समझा रहे हैं और इस पर सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए Sn जो आपके पास फार्मूला बना, Sn का फार्मूला क्या बना, n/2 इन द ब्रैकेट सितांशु बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जरा प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, a n मिलेगा प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस n इंटू डी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? Sn इक्वल टू n के टर्म में लिखिएगा तो d/2 n स्क्वायर, d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो पहला रिजल्ट जो Sn होता है आपके पास समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल एक द्विघात फलन होता है। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स इन एपी इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप देखिए n के टर्म में क्या है, पावर 2 आ गई कि नहीं? तो ये सर कैसा, इसका मतलब डायरेक्ट आता है क्या? क्या कह रहे हैं आप? डायरेक्ट याद रखना है क्वाड्रेटिक होगा। n की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, Sn का फार्मूला भी आपने क्या निकाला, अगर आपको याद हो, d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 n। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये आता है, इफ सम ऑफ n terms of an AP is denoted by Sn equal to Tn square plus Qn, then find the first term and common difference। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं एंड कॉमन डिफरेंस। हिंदी ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल Pn स्क्वायर प्लस Qn से प्रदर्शित किया जाए या निरूपित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे सितांशु बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, आप रिजल्ट याद रखिएगा इसके। पहली चीज क्या है, आपको दिख रहा होगा n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, d/2। तो आप याद रखेंगे d इक्वल होता है आपके पास
2 इंटू कफिशिएंट ऑफ, कफिशिएंट का हिंदी होता है बेटा गुणांक, ऑफ किसका, एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां से तुरंत पता चल जाएगा। तो जैसे यहां पर देखें तो 2 और एन स्क्वायर का कफिशिएंट कितना है, पी, तो ये आंसर आ गया आपके पास। डी बराबर जाएगा, क्योंकि आप ये रखेंगे ना डी बाई टू इक्वल टू पी, तो डी बराबर आएगा 2p। दूसरी चीज, ए बराबर कितना होता है बेटा, ए बराबर होता है आपके पास कफिशिएंट ऑफ क्यू, जो क्यू का गुणांक, सॉरी एन, कफिशिएंट ऑफ एन प्लस और d बाई टू, तो d की वैल्यू कितनी आई, 2p आई थी, तो d बाई टू यानी कि कफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। दोनों के कफिशिएंट को जब आप ऐड कर देंगे तो वो आपको प्रथम पद मिलेगा। हाँ बताएं, आप ऐसे देखिए, ये आप कंपेयर करिए तो d बाई टू इक्वल कितना आएगा, p आएगा, तो यहां से p की d की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 2p। दूसरी चीज a माइनस डी बाई टू बराबर क्या आएगा, q आएगा, तो d बाई टू ट्रांसफर करिए तो a बराबर कितना आ जाएगा, q प्लस डी बाई टू। तो d बाई टू कितना होता है, p था, तो q प्लस d। इतनी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जब दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रथम पद आएगा, और जब n स्क्वायर के कफिशिएंट का ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। सितांशु बेटा, सर फार्मूला भी होता ना एक, वो S2 माइनस 2S1। हाँ वो भी आप लगा सकते हो और इससे भी कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, जैसे d की बात आए तो d बराबर आप लिख सकते हैं S2 मतलब दो पदों का योग पर माइनस 2 टाइम S1। ये चीज भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे हम आपसे बोल दें कि किसी समांतर श्रेणी का n पदों का सम 2n स्क्वायर प्लस 3n से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको d बताना है और a बताना है। तो सितांशु बेटा तुरंत देखते हुए आंसर बताइएगा। a की वैल्यू 5, दोनों का सम होता है a की वैल्यू, और n स्क्वायर के कफिशिएंट का ट्वाइस होता है, क्या होता है, d। अच्छा, इसको अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है वैसे, तो आप ये बताओ, अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, पुट n इक्वल 1, तो आपको क्या मिलेगा, S1, यानी कि एक पद का सम, और S1 ही तो a होगा भाई, सम ऑफ वन टर्म, और पहला टर्म क्या होगा, a होगा, तो आपको मिल गया 2 प्लस 3 यानी कि 5। याद ना करने का तरीका हम बता रहे, पुट n इक्वल टू, तो S2 कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 8 14। बेटा दो पद का सम, पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तो दो पद का सम कितना बना, 2a प्लस डी। आपको चाहिए क्या, d, और a की वैल्यू कितनी थी, S1 थी, तो देखिए S2 बराबर 2a प्लस डी, यानी कि S2 बराबर बना 2S1 प्लस डी। तो हम तो वैसे याद करने को नहीं बोलते आपसे, तो d बराबर फार्मूला आ गया S2 माइनस 2 टाइम S1, जो अभी शिवा ने बोला था। तो S2 की वैल्यू 14 माइनस 2 इंटू S1 की वैल्यू 5, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यही तो काम आप वहां भी कर रहे हैं, 2 इंटू N2 का n स्क्वायर का कफिशिएंट, तो 4 वहां से भी आया, 4 यहां से भी आया। तो आई थिंक ये बताएं बेटा, समझ में आ गई यहां तक बात? ये भी याद है, तब भी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। सितांशु बेटा इतनी चीज क्लियर? यस सर। अब शिवा बेटा, आप जो हमसे शुरू में पूछ रहे थे, यदि आपको कभी भी 3 नंबर लेनी हो, 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर एपी में लेनी हो, तो आप नंबर क्या लिया करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी।
आपको सर हम वो 4 क्यों नहीं लेंगे फिर एपी में ए प्लस डी ए प्लस टू डी? बता रहे बेटा, 4 नंबर एपी में अगर लेनी है तो नंबर आप लिया करेंगे A-3D, A-D और A+D एंड A+3D। 5 नंबर्स अगर लेनी है तो क्या लेंगे आप? A-2D, A-D, A+D और A+2D। इससे ज्यादा के आते नहीं है, बाकी लेने को तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो बेटा वो शिवा बेटा ये इस वजह से लिए जाते हैं क्योंकि इन पर जब क्वेश्चन होते हैं तो उनमें सम करना होता है। तो देखिए जब आप इन नंबर का सम करेंगे, किनका सम करेंगे? इन तीनों का जब सम करेंगे बेटा, तो सम करने पर क्या होगा? डी कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी सम आपको गिवन होगा तो 3A = कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। शिवा बेटा बात समझ में आ रही? तो यहां से आप A की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये नंबर जो ली जाती हैं, ये ली जाती है, इसका जो पर्पस है वो है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सर अगर वो ले लेंगे तो गलत हो जाएंगे उनसे? बेटा गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा बस। अरे नहीं सर, हम कर रहे थे उनसे तो गलत आ रहा था। नहीं आएगा, मानिए तो बात। कैलकुलेशन इजी करने के पर्पज से होता और कुछ नहीं होता, जैसे हम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल हमने बोला 18 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, those are in AP and product of these parts are कितना? 162। प्रोडक्ट ऑफ दिस पार्ट are या is 162, then find the parts। आपको वो पार्ट्स बताने। हिंदी में आपका ये बनेगा 18 को 3 भागों में विभाजित किया गया जो समांतर श्रेणी में है तथा इनका गुणनफल 162 है, तो वह भाग ज्ञात करें। तो शिवा बेटा देखो क्या करेंगे आप इसमें करेंगे, जैसे हमारा कहना, आप 3 नंबर क्या मानिए? A-D, A और A+D। शिवा बेटा बात समझ? सर आवाज सही नहीं आ रही है बेटा आपकी तरफ नेटवर्क की दिक्कत है, बाकी लोगों को सही आ रही होगी। आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आने की कोशिश करिएगा। तो शिवा बेटा A-D, बारिश हो रही है यहाँ पे, छत में जा नहीं सकते। चलिए कोई नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भेज देंगे, आप देख लेना। A-D, A+D है, तो आप सम करेंगे जब, तो कितना आएगा बेटा? टोटल सम 18 बनेगा कि नहीं? D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A = कितना आ गया? 18। तो A की वैल्यू आपको मिल गई बेटा कितनी? 6। नाउ प्रोडक्ट A-D, A+D, ये आपको दिया हुआ है कितना? 162। कितना दिया है? 162। A को अलग कर लीजिए, इन दोनों में लग जाएगा A+B, A-B, तो A² - D² = 162। A की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36 - D² = 162। 6 से कैंसिल करिएगा, 36 - D², जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर 2 आएगा और 7 आएगा। तो यहां से जब D² की वैल्यू आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 9।
डी की वैल्यू एक बार +3 आएगी, एक बार -3 आएगी, आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए, हमने 3 ले ली। तो आप देखिए पहला पार्ट क्या बनेगा, a - d, 6 - 3 मतलब 3, दूसरा a 6 और 6 + 3 9, तो आंसर आपके पास आ गया 369। तो शिवा बेटा ये कैलकुलेशन हो गया आसान। दूसरा काम आप अगर करना चाहते हैं ऐसे कि a + d और a + 3d, तो आप क्या करेंगे, तीनों का सम a + d और a + 2d, a + 2d बराबर आपके पास आएगा यहां से 18। यहां पर आपको मिलेगा 3a + 3d = 18। d बराबर आप निकाल सकते हैं 6 - a, 3 से डिवाइड करिएगा पहले, तो a + d = कितना बनेगा 6। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा a × a + d और a + 2d = 162। a है, a + d की वैल्यू आपने 6 निकाल ली थी, a + d की वैल्यू रख दीजिए, तो 12 - 2a बराबर आपको आया 162। तो यहां से आप 6 से कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 27। a की वैल्यू आपको नहीं पता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो a माइनस का आएगा तो -a² और प्लस का 12a बराबर 27। यहां से भी बेटा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे a² - 12a, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, तो 12a + 27 = 0। तो a की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी और एक 9 आएगी। a बराबर 3 और a बराबर 9। आप a बराबर 3 लेकर चलिएगा तो d आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो नंबर आ गई 369। इससे भी आपको सेम आंसर मिला। शिवा बेटा